नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रोकन लाइफ लाइन के बारे में। ये देख रहे हैं आप हाथ, इसके हाथ के ऊपर मैंने पहले भी लाइफ लाइन के बारे में वीडियो बनाया था, अगर आपने चेक किया हो तो। ये जो ब्रोकन है, ये देखते हैं बीच में हल्की सी मिसिंग है। अब ये मिसिंग का मतलब क्या है? यहाँ से ये फिर चल रही है। ये ब्रोकन लाइफ लाइन होती क्या है, ब्रोकन लाइफ लाइन की वजह क्या क्या हो सकती हैं, हर हाथ में अलग होती है। आप कभी भी एक ही इंफॉर्मेशन से पूरी अगर हाथ को प्रिडिक्ट करने लग जाएंगे तो आपकी कई बार देखना गलतियां होंगी, क्योंकि मेरे से भी स्टार्टिंग में नहीं थी। मैं कोई एक साइन था उसको पकड़ लेता था, उसके बाद सामने वाले के हाथ में पूछता था आपके साथ ऐसा हुआ, वो कहता था ऐसा नहीं हुआ। दो तीन चीज़ें मारता था, तब जाके आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंस से क्लियर हुआ कि नहीं, इसको हमें सारे पैरामीटर्स को देखना है। सिर्फ एक ही चीज़ से, जैसे इस लाइफ लाइन से मैंने बताया था कि हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है। जो हेल्थ है वो इम्यून सिस्टम वीक है बॉडी को लेके। मगर ब्रोकन लाइन से अगर हम देखेंगे तो हम उसको कुछ और भी प्रिडिक्शन इसमें ऐड करेंगे। वो क्या करेंगे उसको हम समझने की कोशिश करता। सबसे पहले ब्रोकन लाइन का बेस समझ लीजिए। ब्रोकन लाइन का मतलब क्या होता है? देखिए, ब्रोकन लाइन का मतलब हो गया कि ये जो पीरियड है, इसके बाद एक रीजन है कि इस पीरियड में जो गैप देख रहे हैं आप, ये जो गैप दिख रहा है, ये गैप छोटा सा गैप है, और उसके बाद लाइन फिर चलने लग गई है। तो इसका ये मतलब है कि ये पीरियड जो है इनके लिए ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। इसमें कुछ मेजर हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, मेजर रीलोकेशन हो सकती है। सिर्फ हेल्थ इश्यूज को नहीं देखेंगे, क्योंकि हेल्थ इश्यूज के लिए हमने हॉरोस्कोप और हाथ की बाकी चीज़ें भी देखनी है। हाथ सौगी सा हाथ तो नहीं है, हाथ कैसा है। मगर रीलोकेशन भी हो सकती है। अब रीलोकेशन को हम कैसे समझेंगे कि इसमें रीलोकेशन, इसके लिए हम लेफ्ट पाम भी देखेंगे। लेफ्ट पाम मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मगर हम यहाँ से इसको रीलोकेशन का आइडिया लगा सकते हैं। ये देख रहे हैं, एक ब्रांच निकल रही है यहाँ पे। अब ये जो ब्रांच निकल रही है, इसका ये मतलब है कि इन्होंने अपना जो घर है वो यहाँ से हटा के किसी और कंट्री में या किसी और जगह ये मूव ऑन कर रही हैं। तो ये मूव ऑन करने की प्लानिंग है, और ये बिल्कुल प्लान लाइन है। तो इसका मतलब इन्होंने प्लान सोचा हुआ था, और मूव ऑन करने के बाद भी ये एग्जिस्टिंग प्लेस को इन्होंने छोड़ा नहीं। जैसे कई बार होता है ना, हम बाहर कभी विदेशों में चले जाते हैं और उसके बाद वहाँ रहना शुरू कर देते हैं, बट अपने घर नहीं बेचते कंट्री का, कि कहीं हमें वापस ना आना पड़े। कहीं हमारा एक जो सोच है वो उस घर के अंदर भी है। तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पे नहीं खत्म होती। अब यहाँ पे जाके ये बाहर की तरफ इनका वो हो गया रीलोकेशन। अब रीलोकेशन के चांसेस हैं, और ये मिसिंग लाइन है। तो इसका मतलब हो गया कि ये कुछ टाइम सोच रहे हैं कि मैं अभी यहाँ से अब वापस नहीं आऊँगी, अब मैं बाहर की तरफ ग्रो करूँ। अब इसमें और फीचर्स देखने कि इनका आने वाला टाइम कैसा है वो हम हॉरोस्कोप से देखेंगे। आने वाला टाइम अच्छा है तो इनका ये स्टेप अच्छा था, नहीं तो ये स्टेप में प्रॉब्लमेटिक था। मगर अभी इनकी जड़ें, अब ये जो बीच में मिसिंग पीरियड है, ये मिसिंग पीरियड बताता है कि यहाँ पे इनकी सेटलमेंट, जिस कंट्री में ये पहले रह रहे थे या जहाँ भी ये रह रहे थे, तो वहाँ इनकी सेटलमेंट में प्रॉब्लम आ गई। अब ये कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो गई हैं कि अब ये वहाँ नहीं रुक सकते। ब्रोकन लाइन का मतलब ये हो गया कि अब वहाँ एनर्जीज नहीं दे रही, हिम्मत नहीं है वहाँ देने की। मैंने पहले भी वीडियो में बताया था ना कि लाइन पतली होती है तो आदमी ठीक होती है, तो वो टिका रहता है। अगर वो बाहर जा रहा है तो बाहर का डिसीजन भी उसका सही है, और यहाँ का भी घर नहीं छोड़ेगा। मतलब वो अगर वाइफ उसकी बाहर की है तो वो पेरेंट्स को भी नहीं छोड़ेगा, वो पेरेंट्स के साथ भी पूरे टच में रहेगा, साल में एक दो बार आएगा। वो ट्रैवल पे डिपेंड करता है कि ट्रैवल कॉम्बिनेशंस कैसे हैं, बट उसकी सोच में पूरी केयर है, पैसे भेज रहा है, जो भी कर रहा है, उसका जो पूरा फोकस है वो वहाँ भी है। मगर थिन लाइन में इतनी जान नहीं होती। उसकी कोशिश होती है कि मैं दोनों तरफ, दोनों कश्तियों में पैर रखूं, बट वो रख नहीं पाता। उसको दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ता है। तो वो जो कंफ्यूजन है कि इस टाइम ये पुराने लाइफ को, मतलब पुराने घर को, पुराने सिस्टम को, या पुराने रिचुअल्स को, इनको फॉलो करने में इस टाइम पे दिक्कत आएगी। इस पीरियड के अंदर ये पीरियड इनका मिसिंग रहेगा, मतलब कुछ साल ये उससे कटे रहे। उसके बाद हो सकता है कि ये वापस भी वहां पे जाएं, अपनी धरती पे वापस जाएं। ये नहीं कि परमानेंट सेटलमेंट। आगे हमने देखना है कि इनकी और लाइनें कैसे फॉर्मेशन हो रही हैं, और लाइनें देखेंगे, उससे हमारे को और क्लैरिटी मिलती जाएगी। बट फिलहाल के तौर पे अगर हम देखें तो ये मिसिंग लाइन बताते इनके केस में। वैसे मिसिंग लाइन कोई मेजर हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, मेजर कई बार एक्सीडेंट्स भी होते हैं, कई बार कुछ भी। ये पीरियड जो है ये बहुत ही बड़ा कोई टेंशन या बड़ी ही कोई
आपकी जड़ें हिला गया, आपका मकान हिला गया, आपकी ना बॉडी हिला गया, तो कुछ ऐसा हुआ आपके साथ या होगा, जो भी है इसमें दिखा रहा है, इसने आपको ना अच्छी तरह से थोड़ा सा ब्रेक करेगा, बट आगे 4-5 साल बाद फिर कंटिन्यूशन में ठीक है। तो हो सकता है कोई ऐसी एस्ट्रोलॉजिकली दशा ऐसी आएगी जो ये प्रॉब्लम या हो चुकी होगी, जो मैंने अभी इनकी डेट नहीं चेक करी, कि जिसमें ये प्रॉब्लम इनके साथ रही हो। आगे हमने देखने की जो ब्रांच है ये कनेक्ट हो गई है हमारी फेट लाइन से। अब फेट लाइन से कनेक्ट हो गई है और आगे जो फेट लाइन है वो ठीक है। इसका ये मतलब है कि आगे अब फेट लाइन ही तय करेगी कि इनका आगे वाला हिसाब किताब कैसा रहेगा। अब यहाँ से अगर हम फेट लाइन देखें तो ये गाड़ी हो गई है, तो इसका मतलब इनको नई जगहों पे भी पैर जमाने में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि यहाँ से इनकी जो लाइफ लाइन है वो फेट लाइन बन गई है। अभी फेट लाइन का मतलब हो गया कि इनको वहाँ पे मतलब नई जगह पे पैर जमाना मुश्किल हो रहा है, पुरानी जगह ये छोड़ देंगे, तो ये कुछ पीरियड स्ट्रगल वाला पीरियड है जो इनको निभाना पड़ेगा। और इनको सपोर्ट होगा कहीं ना कहीं, देखिए केतु की तरफ जा रहे हैं ना, तो इसका ये मतलब है कहीं ना कहीं होली प्लेसेस का इनको सपोर्ट मिल सकता है। होली प्लेसेस पे ये रह सकते हैं, होली प्लेसेस के आसपास या होली प्लेसेस में ज़्यादातर इनका टाइम स्पेंड होगा, कुछ इसके चांसेस दिखते हैं। और भी इस हाथ के बारे में और कई लाइनों के ऊपर आपको आगे वाले वीडियोस में बताऊंगा, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। आशा करता हूँ दी गई जानकारी ठीक लगी हुई, कुछ गलत लगा होगा तो माफ़ी चाहूँगा। आपसे जल्दी मिलता है नए वीडियो के